एक्सेल के सेशन के अंदर हम मैक्रो की कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैक्रोस को इस्तेमाल करने के लिए आप व्यू के अंदर मैक्रोस की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रोस को आसान ज़बान में अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो विजुअल बेसिक में दो तरह के मैक्रोस होते हैं। एक वो मैक्रोस जो कि फ्रंट एंड लेवल पर इस टूल की मदद से रिकॉर्ड किए जाते हैं, और एक VBA मैक्रोस होते हैं जो एक्सेल के बैक एंड पे लिखे जाते हैं। यहाँ पर जो मैक्रोस हम क्रिएट करेंगे, उस मैक्रो का एक्चुअल पर्पस टेम्परेरी तौर पर चीज़ों को अगर आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैक्रो के अंदर उसे स्टोर कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज़ के नामों को अगर एक दफ़ा मैक्रो में स्टोर कर दूं, तो फिर उसका फ़ायदा ये है कि इस वर्कशीट के अंदर या इंटायर वर्कबुक के अंदर मैं जितनी दफ़ा चाहें उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। हम सिंपल मैक्रोस में जाते हैं। हमसे कहता है कि माइक्रो को रिकॉर्ड अगर करना चाहते हैं या माइक्रो को देखना चाहते हैं, तो फिलहाल हम एक न्यू माइक्रो बना रहे हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड माइक्रो की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कहता है कि माइक्रो किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं। मैं माइक्रो क्रिएट करना चाहता हूं एम्प्लॉई नेम के नाम से। ख्याल ये रखिएगा कि माइक्रो का जब भी नाम आप असाइन करें तो उसके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए। देन फाइनली आप ओके करें, आपका माइक्रो स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो तमाम चीज़ें माइक्रो के अंदर स्टोर होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एम्प्लॉइज के नाम यहाँ पर टाइप करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज के नाम टाइप कर दिए। एम्प्लॉइज के नाम टाइप हो जाने के बाद अब हम माइक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो इसके लिए हम अगेन व्यू के टैब से माइक्रोस पे क्लिक करते हैं और स्टॉप रिकॉर्डिंग की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मुझे इस नामों की ज़रूरत नहीं है तो हम इन नामों को डिलीट कर देते हैं, और जब भी हमें इन नामों की अगर ज़रूरत है तो हम दोबारा व्यू के अंदर मैक्रोस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अब की बार हम व्यू मैक्रोस पे क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमें कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना। सो हमने व्यू मैक्रोस के ऊपर क्लिक किया एंड देन रन। ये तमाम मैक्रोस हमारे जो हमने वैल्यूज स्टोर की थी या जो नाम हमने स्टोर किए थे वो तमाम यहाँ रिपीट हो गए। ख्याल ये रखिएगा कि ये माइक्रो सिर्फ इस वर्कबुक तक महदूद है, और जब तक ये वर्कबुक ओपन है तब तक ये माइक्रो विजिबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वंस बेशक आप अपनी वर्कबुक को सेव करें और क्लोज करें। अगर आप इसी वर्कबुक को दोबारा खोलते हैं तो ये माइक्रो अब आपको वहां पर नजर नहीं आएगा। हम चलते हैं दोबारा व्यू माइक्रोस। ये देखें माइक्रो यहाँ पर डिलीट हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअल के अंदर शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी माइक्रो को रिकॉर्ड करता है, जिसको आप विद इन अ बुक के अंदर, जब तक बुक आपकी वर्किंग है, एक्टिव है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस आपकी बुक क्लोज, माइक्रो आपका डिसेबल हो जाता है।